साउंड टेक 7 एक्शन। आप 3 बच्चे पैदा करके भी जिम्मेदारी बाबा कर दें। अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे? So welcome to all my subscriber to your boy Zaid Rashid इस चैनल। So guys finally अब की बार 400 बार नहीं, अब की बार चापलूसी पार होने वाली है, क्योंकि गोदी मीडिया जो चापलूसी करने पाया उसमें से रूबिका लियाकत, मैं समझ नहीं सकता ये बंदी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है गाइस। पहले इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहला अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस अब हमारे चैनल्स पे ज्वाइन का ऑप्शन भी आ चुका है, आप लोग मेंबरशिप खरीद सकते हैं। अगर आपको अनुभव, गोदी मीडिया, इन लोगों की वीडियो या और भी कोई वीडियो पसंद आती है हमारे चैनल पे तो आप लोग मेंबरशिप खरीद लेना। मेंबरशिप खरीदने के बाद अगर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब का अकाउंट प्रमोशन करवाना है मेरे थ्रू, तो मैं आप लोगों को फ्री में प्रमोट कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउंड टेक 7 एक्शन। आप 3 बच्चे पैदा करके भी जिम्मेदारी बाबा कर दें। अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे पैदा करने के लिए? बताओ। ऊपर वाले की देन है। कैसे ऊपर वाले की देना? ऊपर वाले की देन है तो ऊपर वाले को बोलो ना 15 का 50 किलो राशन दे। तो भैया सुना, अगर ऊपर वाले की कृपा से आपके भी 2 से अधिक बच्चे हैं तो ऊपर वाले से ही कहो कि राशन पानी का बंदोबस्त करे, वरना आजकल रूबिका जी भड़क जाती हैं। लल्लन भैया, रूबिका जी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इनके भी 3 बच्चे हैं और ये भी सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे हैं। लल्लन भैया, इतना तो बेरोजगार युवाओं को भी लोग ताना नहीं मारते जितना कि ये 2 से अधिक बच्चे होने पर खरी खोटी सुना रही हैं। और भैया कमाल की बात तो ये है कि ये लोग उन बीजेपी नेताओं को इस मुद्दे पर कभी नहीं घेरते जिनके 3-4 बच्चे हैं, क्योंकि भैया वही लोग तो पार लगाते हैं इनकी नैया। बस इसीलिए उनके 2 से अधिक बच्चे इन लोगों को लगते हैं गुलाब जामुन से भी अच्छे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि हार्पिक ज्यादा क्लीन करता है या ये लोग, क्योंकि जैसे ही कोई विपक्षी नेता या आम नागरिक सरकार से कोई सवाल पूछ ले तो ये लोग उस पर तुरंत गर्म हो जाते हैं और उसका बाल नोचना शुरू कर देते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बस चापलूस मीडिया ने इस बासी सब्जी पर पानी डाल डाल कर रखा है ताजा, वरना कब का ये लोग शादियों में बजा रहे होते बैंड बाजा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देश संकट में है। तो भैया देखा, आजकल हम लोगों से ज्यादा बुरा दिन तो ट्रेनों का चल रहा है, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो कहीं पटरी से उतर जा रही है। क्योंकि लल्लन भैया जुमला पार्टी वाले अब केवल बेचने लायक बचे हैं सांडे का तेल, बस इसीलिए गर्त में जा रही है भारतीय रेल। बताओ, यहाँ एक बार फसल चर जाने के डर से हम लोग दिन भर खेतों का चक्कर लगाते हैं और ये लोग बार बार हादसा होने के बाद भी रेल को गुड्डा गुड़िया का खेल समझते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया जब रेलवे में खाली पड़े पद भरे नहीं जाएंगे और ड्राइवर ओवर टाइम गाड़ी चलाएंगे तो आए दिन ऐसे हादसे नजर आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी चीते की रफ्तार से दौड़ रही है, पेपर लीक पानी से ज्यादा हो रहा है और ट्रेन तो कागज के नाव की तरह हो चुकी है जिसका कोई भरोसा ही नहीं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब से आया है गुजराती ढोकला सारा विकास हो रहा है खोखला। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत फनी वीडियोस इसके चैनल पे आती रहती है, वो भी सच्चाइयों के साथ। अब बात करते हैं ओपिनियन की, तो भाई रूबिका जी, नरेंद्र मोदी जी खुद तीसरे भाई है अपने, उनके ऊपर 2 बड़े भाई है, आपको पता है, वो तीसरे नंबर पे, तो आप उनको क्यों नहीं बोल रही हो कुछ? और जितने बीजेपी के नेता है उनके कितने कितने बच्चे, आपको वो नहीं दिख रहा है? खाली बच्चे है तो क्या रोज, अरे भाई आओ ना, फिर जब इलेक्शन में स्पीच देते तब बोलो भाई 2 बच्चे पैदा करो हम तभी रोजगार देंगे, तब क्यों नहीं बोलते? और रेलवे की तो क्या ही बात करूँ गाइज, अब तो समझ में नहीं आ रहा कि रेलवे में सफ़र करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या पता ट्रेन में बैठो, एक तो ऐसी जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि वेटिंग स्लीपर हो, एसी हो, वेटिंग वाले इतने हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है,
अब एक तो चलो हम सफ़र कर लिया और उसके बाद हमको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ट्रेन लेट हो रही है और उसके बाद एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो भाई क्या ही हो जाएगा। तो भाई आप लोग भी थोड़ा सोच समझ के ट्रेन में ट्रैवल करो, और अगर आपके पास कुछ भड़ास है तो आप लोग के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।